हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो जैसा कि चैप्टर आपका 8 चल रहा था, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में, और उसी में हमने आपको बताया था पैथोजेंस क्या होते हैं और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पैथोजन। साथ ही साथ हमने ये बताया था कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के बारे में। तो उसी क्रम में हम लोग चलेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में। पहला डिजीज पढ़ते हैं टाइफाइड के बारे में, ठीक है। चलिए लिखते हैं कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। ठीक, पहला डिजीज हम लोग आज पढ़ेंगे, फर्स्ट होगा टाइफाइड के बारे में। तो देखना आपको ये है, हमने इससे पहले भी आपको बताया था, इस चैप्टर में तीन पार्ट है ये, जिसमें डिजीज के बारे में है, इम्यूनिटी के बारे में और ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में। तो जो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये दे रहा है, इसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन या कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म से, मान लो एक डिजीज है टाइफाइड, ये टाइफाइड किस एजेंट से होगा, पहली चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और कैसे इसको डायग्नोज किया जाए, ये चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, ये इसी टॉपिक से ही बनना है, ठीक है। तो चलिए, टाइफाइड में हम लोग फर्स्टली जानते हैं इसका कॉजल एजेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके कॉजल एजेंट की बात करते हैं कि किसके थ्रू या किस इन्फेक्शियस एजेंट से डिजीज होगा, वो है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान सुनिएगा, साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरियम है जिसके थ्रू ह्यूमन बॉडी में टाइफाइड डिजीज होता है। बात सिंपल ही समझना आ चुकी होगी। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं उसी में, इसका सिम्टम्स क्या है, यानी कि कैसे पता चलेगा कि किसी को टाइफाइड है या उससे रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स लक्षण दिखेंगे। तो पहला है कि हाई फीवर, याद सुनिएगा, हाई फीवर होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, हेड एक होगा, हेड एक का मतलब होगा सर में दर्द होगा, क्लियर है। फिर आगे आ जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी लगना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर आगे आते हैं, इसमें क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड इंटरनल ब्लीडिंग इन सीवियर केसेस। मतलब अगर इसका प्रॉपर क्योर नहीं किया जाता है तो लेटर स्टेज में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वह इंटेस्टाइनल लेयर को डैमेज करते हैं, इसमें पोर कॉज कर देते हैं, जिससे बाद में क्या होता है, ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो ये आप ध्यान देंगे कि इस तरह के जो डिजीज हैं उनका सिम्टम ये है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, डायग्नोसिस इसको कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने देखा ये सिम्टम्स है, तो कैसे डिसाइड होगा कि रियल वे में उसको टाइफाइड का ही इफेक्ट है या टाइफाइड पॉजिटिव है। उसके लिए डायग्नोसिस के लिए करवाते हैं क्या, विडॉल टेस्ट। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विडॉल टेस्ट एसोसिएटेड विथ, तो किससे एसोसिएटेड है, विडॉल टेस्ट टाइफाइड से एसोसिएटेड, यानी कि विडॉल टेस्ट टाइफाइड पॉजिटिव और नेगेटिव को डायग्नोज करता है या फाइंड करता है, ठीक है। और फिर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव विडॉल टेस्ट आता है, फिर एक टाइम शेड्यूल तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं डिजीज से बचा जा सकता है। अब बात आई कि कैसे इस फैलता है, स्प्रेडिंग या मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे यह हमारे बॉडी में पहुंचता है। तो सिंपली आता है यूज्ड ऑफ
contaminated food and water with साल्मोनेला। देखो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया से अगर कंटामिनेटेड हम फूड या वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ओरल पैसेज से वह इंटेस्टाइन रीजन में जाता है और वहां पर इन्फेक्शन या टाइफाइड कॉज करता है। बात तो समझ में आ गई। इसी में आप देखेंगे, आगे आप लाइन पढ़ेंगे तो एक मैरी मैलोन करके एक जो प्रोफेशनली मेस थी, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों को अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस के कारण लोगों में टाइफाइड को सर्व किया, इसीलिए इसको टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर लिखा है टाइफाइड मैरी एसोसिएटेड विथ, तो आप क्या बताओगे? टाइफाइड फीवर बताओगे। तो प्रोफेशनली वो मेस थी और उन्होंने अनहाइजेनिक बिहेवियर से लोगों में या ज्यादा से ज्यादा लोगों में टाइफाइड डिजीज को स्प्रेड किया। जैसा कि हमने बताया भी कि ये ऐसा डिजीज है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से एक से दूसरे में स्प्रेड हो। बातें समझ में आ गई होंगी टाइफाइड के बारे में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिजीज पर आते हैं। दूसरा है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, अब इसका कॉजल एजेंट की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल ही आप सुनते जाओ। कॉजल एजेंट, कॉजल एजेंट इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका कॉजल एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या कह सकते हैं दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक, ये इसके क्या हो गए? कॉजल एजेंट या इनके द्वारा न्यूमोनिया डिजीज। ठीक है, सिम्टम्स में क्या होगा? जैसा कि उन्होंने बताया कि डिजीज पढ़ना बहुत सिंपल है, बस एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसको आपको पढ़ने की जरूरत। देखो सिम्टम में क्या होगा, देखेंगे एल्वियोलाई filled with fluid। इसमें क्या होता है कि बहुत ध्यान सुनना है, कॉमन कोल्ड और इसमें अंतर पूछता है। तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम्स है इस बैक्टीरिया इन्फेक्शियस एजेंट का अफेक्ट किससे होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का मतलब है लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सिंपली आप समझो ऐसे, ये एल्वियोलाई है और इसके अंदर जब लिक्विड भर जाएगा तो कहीं ना कहीं गैसेस एक्सचेंज प्रभावित या इंटरप्ट होगा। बात समझ आ रही है ना? वही चीज कह रहा है कि यहाँ पर एल्वियोलाई क्या है? फ्लूइड से भर जाएगा और कहीं ना कहीं भरेगा तो इससे रेस्पिरेटरी और कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे फिर इसमें आप बढ़ेंगे, देखेंगे फिंगर नेल्स एंड लिप become bluish in color in severe cases। अगला इसमें आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो फिंगर्स के जो नेल्स हैं जो ग्रे इन कलर है और लिप्स का जो कलर है ग्रे, ये टर्न हो जाएंगे किसमें? ब्लूइश कलर में। तो ऐसा भी कभी केस बेस्ड बना करके पूछ लेता है कि फिंगर नेल और लिप्स का कलर चेंज होना किस तरह के दिस इन्फेक्शियस एजेंट से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे वह न्यूमोनिया कॉजिंग इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है ना? चलो बाकी आगे तो क्या देखते हैं इसमें और क्या प्रॉब्लम्स होंगे, ध्यान सुनिएगा। यहाँ कॉजेस हमने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या है लिख भी दिया है, इसके अलावा टायर्डनेस होगा, ठीक है, रनिंग ऑफ नोज होगा। ठीक, ये भी प्रॉब्लम्स क्या उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। बातें हमारी समझ में आ गई?
अब बात आई कि कैसे ये स्प्रेड होता है, कैसे एक से दूसरे में फैलता है। मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे एक से दूसरे में ये स्प्रेड होता है, सिंपली है बाय द इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स which present in air। अब सिंपली आप समझो, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है न्यूमोनिया से और बार बार वो खांसता और छींकता है, तो जो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में या सराउंड में जाएंगे उसमें क्या होंगे, इन्फेक्शियस एजेंट होंगे। और हेल्दी पर्सन जो उसको इनहेल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें भी इसी तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है इसका स्प्रेडिंग। तो इससे बचने का सिंपल उपाय यही है कि क्राउड वाले प्लेस पर कम जाए, फेस मास्क का यूज करें, पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले भी फेस मास्क का इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं इस तरह के इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज से बचा जा सकता है। तो बातें हमारी समझ में आई कि न्यूमोनिया कॉजिंग एजेंट ये है, सिम्टम उसके कुछ इस तरह के हैं। सिम्टम में एल्वियोलाई इसमें अफेक्टेड है, कॉमन कोल्ड में जाएंगे तो हाँ एल्वियोलाई अफेक्टेड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिम्टम्स हमने आपको बताए। कैसे इस तरह के डिजीज से बचा जाए, तो प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर का इस्तेमाल किया जाए। प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर का मतलब ये होता है कि हम भीड़ भाड़ एरिया से बचे, अगर जाते भी हो तो मास्क या फेस को पूरी तरह कवर कर लें, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हम इनहेल ना करें। तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को अगर इनहेल करना हम लोग बंद कर देंगे या उससे बचेंगे तो ऑलरेडी इससे भी बच सकते हैं। सीवियर केसेस में कलर क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, वो भी हमने यहाँ बताया। तो चलिए आगे डिजीज पर चलते हैं, कॉमन कोल्ड पर। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नोट हो गया होगा। आगे डिजीज पर चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉमन कोल्ड की बात। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तीसरे डिजीज पर आ गए, कॉमन कोल्ड। नॉर्मली आप लोगों ने इसका नाम सुना है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड का कॉजल एजेंट हम लोग देख लेते हैं किसके द्वारा होता है। इसका कॉजल एजेंट, तो कॉजल एजेंट तो इसका कोई वायरस है, उस वायरस का नाम भी जान लेते हैं। वायरस का नाम है राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस, बहुत ध्यान सुनिएगा, राइनो वायरस क्या है, इस कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार, ठीक है। इसके सिम्टम देख लेते हैं, तो सिम्टम लगभग कॉमन कोल्ड तो कॉमन हो चुका है, ठीक। सारे सिम्टम्स मीन्स हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं सीजनल कॉमन कोल्ड से अफेक्ट होता है, तो सारे सिम्टम यहाँ भी आपको जानने को मिलेंगे। जैसे है नेजल कंजेशन, पूरा का पूरा जो नेजल पैसेज है वो कंजेस्ट हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, आप जानते हैं। फिर क्या होगा, स्नीजिंग होगा, लगातार छींक आएगी, रनिंग ऑफ नोज, नाक इसमें कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड आते रहेंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, सोर थ्रोट, मतलब थ्रोट रीजन में सोर कॉज होगा, सोरनेस कॉज होगा, या आवाज बोलने में प्रॉब्लम्स होती है, वो कहीं ना कहीं कॉमन कोल्ड के अफेक्ट से ही होता है। अभी आपको ध्यान देना इसमें कि लंग्स, ये ध्यान रखना, लंग्स आर नॉट अफेक्टेड, ये ध्यान देना है कि इसमें लंग्स अफेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। लंग्स आर नॉट अफेक्टेड, क्या अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही इन्फेक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे से जान लेते हैं
मीन्स ऑफ स्प्रेड इसका क्या है, इसका भी सेम वही है, मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे होगा, बाय द कम्युनिकेशन ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू एक से दूसरे में फैलेगा। सॉरी, इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स ठीक, इन्फेक्टेड क्लॉथ्स ठीक, पेन, एनी टूल्स लाइक हैंडल्स ऑफ दूर एटसेट्रा ठीक। मतलब जो कहीं ना कहीं प्रॉपर जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, पेन से, पेंसिल से, क्लॉथ से, एक से दूसरे सरफेस से, हैंडल से या डिफरेंट टूल से, कहीं ना कहीं अगर उस पर क्या है इन्फेक्शन है तो हम भी उसको एक्वायर कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट सराउंड में प्रेजेंट होते हैं। इससे बचने का सिंपल सा उपचार क्या है, जैसा अभी हमने बताया न्यूमोनिया के केस में, तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें, जाते हैं तो मास्क लगाएं, पूरी तरह से फेस को कवर करें ठीक है, प्रॉपर हैंड वॉश करके ही खाना खाएं, बार बार फेस को टच ना करें। ये जनरल प्रिकॉशन है जो कहीं ना कहीं हमको कॉमन कोल्ड जैसे इन्फेक्शियस एजेंट से बचाता है ठीक है ना। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे ठीक है, नेक्स्ट डिजीज क्या है, मलेरिया। तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत स्मूथली आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत आराम से आपको केवल पढ़ते जाना है। कॉजल एजेंट याद कर लेना है, सिम्टम्स क्या है, मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है, कैसे उससे बचना है। तो नॉर्मली कुछ ऐसे डिजीजेस होंगे जिससे हम पहले से ही अवेयर है, तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हो। तो चलो देखते हैं मलेरिया का कॉजल एजेंट पहले देख लेते हैं। कॉजल एजेंट, तो कॉजल एजेंट जिसका है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोवन है, एक प्रोटोजोआ ग्रुप का यह इंडो पैरासाइट है, हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है फीमेल मॉस्किटो के बाइट से। देखा गया कि ये जो है प्लाज्मोडियम ह्यूमन में मलेरिया कॉज करता है। इसके डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे देखते हैं इसमें, ध्यान सुनिएगा, इसमें हम देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी मलेरिया डिजीज कॉज करेगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम भी डिजीज कॉज करेगा, और एक है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये भी मलेरिया डिजीज कॉज करेगा। बात हमारी को समझ में आ रही है। अब अगर देखा जाए इन तीनों में सबसे जो डेंजरस मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के द्वारा कॉज, ये आपको याद रखना है। पूछता है मैलिग्नेंट मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के द्वारा होगा, याद रखना है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। बात समझ में आई, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के द्वारा मैलिग्नेंट और मोर डेंजरस मलेरिया कॉज होगा ठीक है। चलिए अगर देखा जाए इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे होगा, अगर देखा जाए तो मलेरिया किस तरह एक से दूसरे में बाइट होगा, सॉरी फैलेगा, तो होगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो है यही क्या करता है, एक से दूसरे में फैलाता है, या इसी के बाइट से प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी या दूसरे में एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्प्रेड होता है। क्लियर हो गया। चलो आगे फिर आप जानते हैं इन्फेक्शियस स्टेज, पूछता है
इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज जो है वह इन्फेक्शियस होता है, तो उसको कहते हैं स्पोरोजोइट। देखो ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एज इट इज याद ही करने, तो कोई ऑप्शन नहीं। डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फेक्शियस स्टेज प्लाज्मोडियम का क्या है, तो अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनना है कि स्पोरोजोइट क्या इन्फेक्शियस स्टेज है किसका, प्लाज्मोडियम। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह जो यह इन्फेक्शियस स्टेज है वह मॉस्किटो के बाइट से, ध्यान सुनिएगा, मॉस्किटो जब बाइट करता है तो ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, और फिर कैसे ये पूरी तरह से हमारे बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अप होगा, डाउन होगा, पर्सन को ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, पसीना भी निकलेगा। ये तीनों इवेंट एक के बाद एक रिकर होंगे, आते रहेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ध्यान दीजिएगा कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस ओवरऑल इवेंट्स का, यानी कि ओवरऑल डिजीज वाले सेगमेंट का लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ही थोड़ा टिपिकल है, जिसको आपको थोड़ा सेंसिटिव होकर के समझने की जरूरत है। तो स्टेप हमने क्लियर कर ही दिया है कि स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज है, यानी कि बॉडी में स्पोरोजोइट पहुंचेगा तो इन्फेक्शन कॉज होगा। तो कैसे स्पोरोजोइट पहुंचता है और फिर वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होकर के डिजीज कॉज करता है और मलेरिया के सिम्टम बॉडी में दिखते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो देखो इसमें हम ध्यान आपको बताते हैं साइक्लिक वे में, ध्यान सुनिएगा। पहले तो हम बताते हैं आपको स्पोरोजोइट, ये दिखा दिए। स्पोरोजोइट क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम का, क्लियर है। ये स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचेगा, ध्यान सुनिएगा, ह्यूमन के ब्लड में पहुंच गया। कैसे पहुंचा ये, मॉस्किटो के बाइट से। मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन बींग्स को काटता है, यह स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड में पहुंच गया। ठीक, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब स्पोरोजोइट्स यहाँ पर आ चुका है, ये स्पोरोजोइट्स पहुंचेगा कहाँ, लिखेंगे स्पोरोजोइट रीच्ड इनटू लीवर। यहाँ सुनिएगा, लीवर में अभी पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचा, ब्लड से लीवर में पहुंच गया। अब मान लिया कि लीवर सेल में ये पहुंचा इस तरह, ठीक, और लीवर सेल के अंदर ये अब क्या करेगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। क्या सुनिएगा, स्पोरोजोइट रीच इनटू लीवर एंड ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। बात समझो, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, संख्या इसकी बढ़ेगी, और ये क्या होंगे, फिर आएंगे बाहर, और ये पहुंचेंगे फिर कहां पर, इन ब्लड। ठीक है, कहां पर पहुंच गए, ब्लड में पहुंच गए। ठीक, अब यहां भी क्या होगा, यहां भी रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमने ले लिया RBC, इसको हमने लिखा RBC है, ठीक, और इसके अंदर प्लाज्मोडियम पहुंच चुका है इस तरह। ध्यान सुनते रहिएगा केवल। यहां पर भी ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस,
कौन रिप्रोड्यूस करेगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। कहाँ पर? इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हमने दिखाया, ठीक है। अब क्या होगा? पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद क्या होगा? रप्चर्ड आरबीसी, आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगा। ध्यान से नहीं, आरबीसी क्या ब्रस्ट हो जाएगा, और ये जो प्लाज्मोडियम है ये सब बाहर आ जाएंगे, ठीक। इस तरह आरबीसी रप्चर्ड होगा, साथ ही साथ रिलीज हीमोजोइन सेम टाइम पर। जब आरबीसी रप्चर्ड होगा तो प्लाज्मोडियम क्या रिलीज करेगा? एक केमिकल है, इसका नाम है हीमोजोइन, और हीमोजोइन ही जिम्मेदार है किसके लिए? मलेरियल सिम्टम्स के लिए, ठीक। हीमोजोइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मलेरिया के जो सिम्टम्स है, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगा, पसीना आएगा, तो ये एक सीक्वेंस पर चलते रहेंगे, ठंडी, गर्मी और स्वेटिंग, ठीक है ना, पसीना आना। ये किसके कारण होंगे? जब हीमोजोइन रिलीज होगा। और हीमोजोइन कब रिलीज होगा? जब आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम अपनी संख्या बना लेगा और आरबीसी ब्रेस्ट हो जाएगा, सेम टाइम पे हीमोजोइन बनेगा। अब आप देखेंगे इसमें कि जो आगे का इवेंट है वो आप ध्यान देंगे। अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम होंगे, ध्यान सुनिएगा, ये कहाँ पर है? ये ब्लड के अंदर, ठीक। अब ये बनाएंगे गैमीटोसाइट इन ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में गैमेटोसाइट होंगे, और जो क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे, स्पर्म और ओवम बनाएंगे। ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवम, ठीक। और ये गैमेटोसाइट कहाँ पर पहुंचेंगे? ध्यान सुनिएगा, ये पहुंचेंगे इसमें मॉस्किटो जब बाइट करेगा, मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर मॉस्किटो बाइट करेगा, ब्लड को खींचेगा, तो ब्लड में गैमीटोसाइट यानी गैमीट प्रोड्यूस करने वाले सेल या गैमीट भी पहुंच जाएंगे। कहां पर? यहां सुनिएगा, लिखेंगे गैमीट फ्यूजन इन इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में क्या होगा? ध्यान सुनिए, हम बना देते हैं कि ये हमने लिया ओवम और इससे जा करके मिल गया क्या? स्पर्म। ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? फर्टिलाइजेशन इंटेस्टाइन, ठीक। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? बनेगा स्पोरोजोइट, ठीक। स्पोरोजोइट कहाँ पर जाएगा? स्पोरोजोइट जाएगा सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट फिर से मॉस्किटो बाइट के थ्रू पहुंचेगा किसी दूसरे हेल्दी पर्सन। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान सुन लो, अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर के ये स्टेप, ये पूरा का पूरा स्टेप जो है वह ह्यूमन के बॉडी में हो रहा है, ठीक। और ये कहाँ हो रहा है? इन मॉस्किटो, मॉस्किटो के बॉडी में ये इतना स्टेप हो रहा है। अगर देखा जाए तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट है, एक तो ह्यूमन है, एक क्या है? मॉस्किटो। कुछ लाइव के इवेंट को वह ह्यूमन बॉडी में पूरा करता है, अब कुछ लाइव के इवेंट को मॉस्किटो के बॉडी में पूरा करता है। तो बहुत सिंपल ही आपको उसको समझना है कि जब भी कोई मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग्स को बाइट करता है तो स्पोरोजोइट पहुंचेगा ब्लड में, ब्लड से पहुंचेगा लीवर में, लीवर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहां से फिर ब्लड में पहुंचेंगे, ब्लड में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ब्लड कार सेल्स आरबीसी ब्रस्ट होगा, हीमोजोइन रिलीज होगा,
मलेरिया के सिम्टम दिखेंगे और फिर ये प्लाज्मोडियम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए गैमेट बनाएंगे और वो गैमेट ब्लड में प्रेजेंट होंगे। जब कोई मॉस्किटो इस पेशेंट या इस पर्सन को बाइट करेगा उसके ब्लड के साथ ऐसे गैमीट भी उसके इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और उस इंटेस्टाइन में गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन यानी कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट स्पोरोजोइट होगा। स्पोरोजोइट उस मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से पहुंच जाएगा सैलिवरी ग्लैंड में। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या है, रिजर्वॉयर ऑफ स्पोरोजोइट, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं स्पोरोजोइट का रिजर्वॉयर क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। बात समझिएगा, यहाँ आप साइड में भी लिख देते हैं। अगर पूछता है रिजर्वॉयर ऑफ स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट का रिजर्वॉयर क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, ये ध्यान रखेंगे। और जैसे ही सैलिवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजोइट है और ये मॉस्किटो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा वहां पर भी स्पोरोजोइट पहुंच जाएगा। ये आपने देखा कि किस तरह जो मॉस्किटो है वह कैरियर की तरह काम कर रहा है और होस्ट की भी तरह काम कर रहा है। वो एक से दूसरे में इन्फेक्शियस एजेंट प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक वे से समझाया गया। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से इसको एक बार साइकिल को समझिएगा। हीमोजोइन क्या है और क्या स्पोरोजोइट क्या है, रिजर्वायर ऑफ स्पोरोजोइट कौन है और कैसे गैमेटोसाइट पहुंचेगा। तो आगे के सेगमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।